सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां से एक हैरान करने वाली एक शर्मनाक खबर सामने आई है और यकीनन अगर आप इस खबर को सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। दरअसल देखिए, जिस दुकान पर लोग पहुंचते हैं जूस पीने के लिए इसलिए पहुंचते हैं ताकि उनकी सेहत बनी रहे, लेकिन उसी जूस में अगर ऐसी करतूत यानी कि एक ऐसी चीज मिला दिया जाए जिससे ना सिर्फ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो बल्कि एक घिनौनी हरकत भी सामने आती है। मामला आपको गाजियाबाद की बताते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरी का यह पूरा मामला है, जहां एक जूस का दुकानदार खुलेआम जूस के अंदर यूरिन मिलाता था। जी हां, जब इस खबर का खुलासा हुआ तो बवाल मच गया। लोगों ने रंगे हाथों उस दुकानदार को पकड़ा है। इसके बाद वहां पर जबरदस्त लोगों में नाराजगी देखने को मिली। दुकानदार को पकड़कर पीटा भी गया है। वहां पर किस वक्त क्या हालात बने थे जिस वक्त ये दुकानदार को पकड़ा गया कि घिनौनी हरकत करता था, ये शर्मनाक हरकत करता था, इसके बाद लोगों का गुस्सा किस कदर देखने को मिला, वो हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शर्मनाक, शर्मनाक और शर्मनाक। खाने पीने में जिहादी सोच शर्मनाक। सबसे पहले आप इस दुकान को देखिए। दुकान का नाम है खुशी जूस कॉर्नर। अब दुकान के मालिक से भी आपकी पहचान कराते हैं और ये है दुकान के मालिक जिनका नाम है आमिर खान। जूस दुकानदार आमिर खान पर आरोप है कि जब कुछ लोग उनकी दुकान में जूस पीने आए तो आमिर ने चुपके से जूस में पेशाब मिला दिया। लोगों को जब जूस का स्वाद अजीब लगा तो उन्होंने विरोध कर दिया। ये बदतमीजी करते हो क्या तुम यहाँ? मैं कह रहा हूँ ये बदतमीजी करते हो क्या? देखिए उन्हें क्या कर रखा है वो। बोतल देख, क्या चीज बोतल देख पहले इस चीज की। लोगों ने जब जूस की दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान से पेशाब से भरी एक पूरी बोतल मिली। फिर क्या था, जूस पीने आए लोग आमिर खान पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और फिर पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आमिर खान को इंसानी पेशाब से भरी एक बोतल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से गाजियाबाद के लोगों में भारी गुस्सा है। ये जिहादी मानसिकता का नतीजा है। जब मुझे यहाँ पे, मैं स्थानीय पार्षद हूँ यहाँ से, जब मुझे जानकारी हुई, स्थानीय लोगों ने फ़ोन किया कि भाई आपके क्षेत्र में ऐसा मामला है, आप इस पर आएँ। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि एक बोतल भी थी और बताया कि पकड़ा गया, ये यूरिन करता हुआ पकड़ा भी गया है। इनकी मसला ये है कि भाई हिंदुओं का धर्म कैसे नष्ट किया जाए। जहाँ हिंदुओं की मार्केट होगी वहाँ जानबूझ के दुकान लेते हैं, जो कि कोई पूछने वाला नहीं है। नाम हिंदू का रखेंगे। योगी जी ने क्यों कहा कि भाई अपनी दुकान खोल रहे हो अपना नाम रखें। इनका, योगी जी का ये निर्णय बहुत अच्छा था। मैं तो, मुझे ये पता थोड़ी सा टीवी में देखता था कि तंदूर में थूक देते हैं, उसमें थूक देते हैं, लेकिन मैंने कल सुना, जब से मैं 20 दिन से पी रहा था लगातार रेगुलर, मैं बीमार हो रहा था। लेकिन सवाल सिर्फ गाजियाबाद का ही नहीं है, क्योंकि बीते दिनों रिपब्लिक भारत ने आपको ग्रेटर नोएडा की वो तस्वीर भी दिखाई थी जहां थूक लगाकर रोटी बनाई जा रही थी। आपको जबलपुर का वो वीडियो भी दिखाया था जहां मोमोज के लिए पैरों से आटा गूंदा जा रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर खाने पीने के सामान में जिहादी साजिश क्यों? वो कौन लोग हैं जो खाने पीने के सामान से कभी थूक तो कभी पेशाब मिला रहे हैं? सवाल ये भी कि आखिर इन जिहादी मानसिकता वाले दुकानदारों की पहचान कैसे की जाए? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना आज बेहद जरूरी हो गया है। इस तरह की तस्वीरों ने लोगों को सोचने के लिए
मजबूर कर दिया है कि वो एक सही दुकान की पहचान कैसे करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल लोग इस वक्त हैरान हैं इस घटना के बाद कि आखिरकार आप जूस पीने जाएं, कहीं खाना खाने जाएं और इस तरीके की जिहादी साजिश अगर होती है तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आप सही दुकानों की पहचान कैसे कर पाएंगे। आपको क्या पता चलेगा कि कौन आपको खाने में, जूस में क्या मिलाकर दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि पहले लखनऊ में किस तरीके से थूक मसाज की गई, उसकी तस्वीर आप देखिए जो कि सीसीटीवी कैमरे में यहां रिकॉर्ड हुई। दूसरी तस्वीर है ग्रेटर नोएडा की, जहां पर थूक वाली रोटी यहां पर बनाई जा रही थी एक रेस्टोरेंट के पास में, जो कि तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद जबलपुर से तस्वीर सामने आई जहां आपने देखा कि कैसे जो मोमोज बड़े चाव से लोग खाते हैं उसे गूंथा जा रहा था और पैरों से उसे गूंथा जा रहा था, जिसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। तो ये 1, 2, 3 तस्वीरें हैं, 3 ये बड़ी खबरें आपने अभी तक देखी हैं कि किस तरीके से लोग जो है सीधे तौर पर ये जिहादी साजिश यहां पर रचते हुए नजर आते हैं। तो जूस की जो दुकान है आपको बता दें, वहां सीधे तौर पर पेशाब मिलाने का मामला जूस में यहां पर सामने आया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है और सकते में, खास तौर पर गाजियाबाद के लोग। अब वो लोग आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट के जरिए। अभी मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरी कॉलोनी में मौजूद हूं और आप मेरे फ्रंट में देख सकते हैं एक जूस कॉर्नर है जो कि काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। और विवाद का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस जूस कॉर्नर पे आरोप लगा है, जो इसके अंदर व्यक्ति काम करता था जिसका ये जूस कॉर्नर है, उस पर आरोप लगा है कि वो यहाँ पर जूस में यूरिन मिलाता था और उसने कंटेनर में यूरिन रखा था। हालांकि कल शुक्रवार को यहाँ पर एक व्यक्ति जूस पीने के लिए आया और उसे जब शक हुआ तो उसने झांक करके देखा तो उसके कंटेनर में यूरिन पाया गया और उसके बाद यहाँ काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी मामला बढ़ा। जब उसके बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचती है और पुलिस उस जो जूस कॉर्नर का मालिक होता है उसे पकड़ करके ले जाती है। आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान है, काफ़ी हताश है, क्योंकि आसपास की जनता इस जूस कॉर्नर पे जूस पीने के लिए आती थी। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी जाते थे जूस पीने के लिए? हम सब जाते थे, पूरा मोहल्ले के, कॉलोनी के सारे जो है लेडीज़ बच्चे सारे जाते थे, क्योंकि मोहल्ले की दुकान थी, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। और एक हिंदू नाम से दुकान था, खुशी नाम से दुकान था, सबको पता था किसी हिंदू का दुकान है। व्रत वाले भी जाते थे, पूजा पाठ वाले भी जाते थे, पैक भी करवाते थे, ऐसी बात नहीं, सारे जाते थे। लेकिन एक दिन पीने के बाद किसी बच्चे को डाउट हुआ, जब उसने ये कहा कि इसमें कुछ अजीब से वो लग रहा, तो उसके फादर ने इसमें जो है देखने के लिए, क्योंकि काउंटर इतना ऊंचा होता दिखता नहीं कि इसमें डालना क्या नहीं, बोतल तरह तरह के खड़े होते थे। लेकिन जब वो अंदर घुस गया तो उसमें एक यूरिन का भरा बोतल था, उसे साइड करने लगा। तो उसने कहा ये क्या है, उसने सोचा कोई केमिकल का है। जब उसे पकड़ के उसने कहा कि ये क्या है, तो उसकी अंदर घबराहट देख के, हड़बड़ाहट देख के जब उसे एक रहपटा मारा तो उसने अपने आप कबूल दिया कि भाई साहब मेरे पास समय नहीं था तो मैं यहीं बाथरूम करके रख दिया था। लेकिन जब और पब्लिक ने उसे पीट पाट करा तब उसने कह दिया कि भाई साहब मैं तो जो है इसमें जो है 20-25 ग्राम मैं मिक्स करता था इसमें। उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कबूला, उसने कबूला, ये बात उसने अपने मुंह से कबूली है। इससे टेस्ट आता है, हाँ, इससे टेस्ट बनता है, मतलब जो 20 ग्राम डालने से, मतलब जो ये तो पुलिस से कहा है उसने, मतलब जो जब पकड़ा गया पुलिस आई, जब वो गया और कैन निकली है पूरी, मतलब जो उसमें। आप लोग भी पीते थे? नहीं, हम लोग नहीं पीते, मैं तो बाहर से ही लेके आता हूँ, यहाँ से कभी नहीं, या घर में बना लो। क्योंकि उसमें जो कंडीशन आ गया उसमें बाथरूम का, तो पर्सनली कोई नहीं कहेगा मैं पीता हूँ, लेकिन पीने वाले सारे हम ही सब थे। हमारे कॉलोनी लोग भी पीने के लिए? जी सर, पीते थे। हमारे मैडम जो बीमार चल रही थी, डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसे जूस पिलाओ, तो हमने यहाँ पे जूस का उठौना लगा दिया था। जैसे कि डेली शाम को 10 बजे मैं जूस पीने आता था, और जूस पीने जैसे आता था तो 15 दिन तो मैंने बहुत अच्छा मिला जूस, कोई दिक्कत नहीं थी। 15 दिन के बाद मैंने हरकत देखी कि ये खजूर छीलने समय में 4-5 बाल तो मेरे सामने में डली है, ठीक है। उसके बाद जब गिलास में दिया सर चम्मच मिला के, तो उसके बाद भी 4-5 बाल निकला हुआ है। जब मैंने इसको जूस रिटर्न करा तो उन्होंने कहा पीना है पी लो, नहीं पीना है तो मेरे दुकान पे मत आना आज के बाद। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे दुकान पे नहीं आने के बाद। इसलिए कि मैं छोटा बच्चे पीता था और वो ज़्यादा ही बीमार पड़ चुका था, इसलिए कि हमने जूस को बंद कर दिए थे। और मैंने डॉक्टर साहब को भी बोले थे कि जूस पीने से ज़्यादा हानिकारी हो रहा है, तो उसने खुद ही बोला था कि ये जूस जो है ना गड़बड़ दे रहा, इसके वजह से तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। काफ़ी शर्मनाक हरकत है जो इस तरीके से जूस में, क्योंकि यहाँ पे लोग
कई ऐसे भी आते थे जिनके परिवारजन काफ़ी बीमार होते थे और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि वो जूस पिएं। और कॉलोनी में इस तरह का अगर शॉप होगा, इस तरह की दुकान होगी, इस तरह की जूस कॉर्नर होगा जिसमें जूस में मिलावट किया जाए, वो भी अपना पेशाब और यूरिन, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का हरकत है। ये काफ़ी शर्मनाक हरकत है और लोग बता रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसे तो मुस्लिम था लेकिन हिंदू के नाम से इसने जूस कॉर्नर खोल रखा था। हिंदू के नाम से जो कॉर्नर खोला था, इससे हम सबको ये विश्वास था कि ये हिंदू परिवार का है ये दुकान, इसमें शुद्ध और सुरक्षित चीज़ मिलेगा, लेकिन उसके पीछे मुस्लिम था ये किसी को पता नहीं। ये ज़्यादातर जूस की दुकानें हिंदू के नाम से खोलते हैं और अपना नाम उजागर निकलते, ये सब में बड़ा इन्हें गलत काम है।